निराकार को याद करना यथार्थ याद है। साकार में निराकार को याद करना यथार्थ याद है। साकार में निराकार को याद करना यथार्थ याद है, यथार्थ सही याद है यथार्थ याद है ना। लेकिन बाबा ने मुरली में कहा कि आप बड़े रूप को भी याद कर सकते हो। बाबा के बड़े रूप को भी याद कर सकते हो। इसलिए कि जो रुको, इसलिए बड़े रूप को याद कर सकते हो कि जो बड़ा रूप है लिंग अर्थात शरीरधारी जिसमें शिव प्रवेश करता है वो संपन्न बनेगा या नहीं। सबसे पहले वो सबसे पहले संपन्न बनेगा तो उसको हम याद करेंगे तो हम भी बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। लेकिन ये भी कहा है कि वो इसको याद करना मतलब शव को याद करना, शव को याद करना। वो चरण रज है भगवान की चरणों की रज। रज माने मिट्टी, मिट्टी माने देह अभिमान। उस देह अभिमान की मिट्टी को भी भक्त लोग माथे पर चढ़ाते हैं। क्या मतलब हुआ कि जो मिट्टी को भी याद करेंगे जिस मिट्टी में भगवान ने प्रवेश किया वो मिट्टी भी देह अभिमान की मिट्टी क्या बन जाती है? आत्माभिमानी बन जाती है। वो देह आत्माभिमानी बन करके विनाशी रहेगी या विनाशी रहेगी? अविनाशी हो जाएगी। इसलिए अगर मिट्टी को भी याद किया तो भी कल्याण ही हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि निराकार को याद करने वाले क्षिप्रगामी होते हैं, तीखी दौड़ दौड़ेंगे, और साकार को याद करने वाले धीमी गति से चलेंगे। इसलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए कहा कि सहज रास्ता बताते हैं, साकार में निराकार को याद करो।